मेरा नाम तंजीला है। मर उम्र 33 साल है। शादी शुदा हूँ। मेरी शौहर का नाम मुर्तज़ा है। वो 35 साल के हैं। हम एक छोटे से घर में बाग के साथ रहते हैं। हमारा एक बेटा और एक बेटी है। वो हमारी पूरी दुनिया है। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत खामोश है। हम एक घर बांधते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियां नहीं बांधते। हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी खुश नहीं है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते। अगर बात होती भी है तो सिर्फ काम और पैसों के बारे में होती है। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं, ना ही एक दूसरे को छूते हैं। हम एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन हमारे दरमियान बहुत फासला है। मंदर से खाली महसूस करती हूँ। मैं अपने शौहर को देखती हूँ और मुझे एक ऐसा शख्स नजर आता है जो मेरा नहीं लगता। मुझे इसकी मोहब्बत महसूस नहीं होती। हमने वो ताल्लुक खो दिया है जो कभी हमारे दरमियान था। मुझे याद है जब हम खुश थे। अब वो वक्त किसी दौर के ख्वाब जैसा लगता है। मुझे मोहब्बत चाहिए। मुझे कोई चाहिए जो मुझे सच में समझे। मुझे पता है कि शादी से बाहर मोहब्बत तलाश करना बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि वादे तोड़ना गलत है, लेकिन घर की जिंदगी बहुत सर्द है। मैं दोबारा जिंदा महसूस करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कोई मेरा हाथ पकड़े और मुझे कहे कि मैं अहम हूँ। अलिफाक शाम में एक छोटे से कैफे गई। मैं अकेली एक मेज पर बैठी थी। तबे मैंने इसे देखा। उसका नाम जुबैर था। वो किताब पढ़ रहा था। वो मेहरबान और नर्म मिजाज लग रहा था। हमने बात करना शुरू की। मुझे याद नहीं कि पहला लफ्ज़ किसने बोला, लेकिन अचानक हम पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। जुबर ने मेरी हर बात गौर से सुनी। मेरे लिए नया था। गैर में कोई मुझे सुनता ही नहीं था। जब जुबैर मुझे देखता तो मुझे लगता मैं जिंदा हूँ। इस रात हमने बहुत देर तक बात की। जुबर ने मेरा नंबर मांगा। मैंने फौरन दे दिया। अगली दिन जुबैर ने मुझे कॉल की। हम दोबारा मिले। इस पहले दिन के बाद हम कई बार मिले। जल्द ही हम खुफिया तौर पर मिलने लगे। मुझे ही पता था कि ये छुपाना गलत है, लेकिन जब भी वो कॉल करता मेरा दिल उसकी तरफ भागता। मैं इस एहसास को रोक नहीं सकी। जुबर ने मुझे वो मोहब्बत और तवज्जो दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उसने मुझे अहम महसूस करवाया। वो सब कुछ था जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। जुबर और मैं बहुत करीब हो गए। हमने कई बार बोसा लिया। हमने अपने ख्वाब और अपने जज्बात बांटे। मैंने अपनी नाखुश शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं सिर्फ जुबैर के बारे में सोचना चाहती थी। मैं 2 मुख्तलिफ जिंदगियां जीने लगी। अलिफाक जिंदगी घर की खामोश और खाली थी। दूसर जिंदगी खुशी से भरी थी, लेकिन हमें एहतियात करनी पड़ती थी। हम सिर्फ तब मिल सकते थे जब मेरे शौहर घर पर ना हो। कभी कभी मेरे शौहर काम के लिए सफ़र पर जाते। वो दिन हमारे लिए मौका होते। जुबैर के घर जाती, वो मेरे घर आता। हम सिर्फ रात गए टेक्स्ट करते और ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते ताकि कोई हमारी बातें ना समझ सके। अलिफाक दिन मेरे शौहर काम से दूसरे शहर गए। घर में अकेली थी। हमारी बच्चे नानी के घर थे। बचोहे के बगैर घर बहुत वीरान लग रहा था। मैंने तन्हाई महसूस की। मैंने जुबैर के बारे में सोचा। मैंने इसे घर आने के लिए कहा। जल्द ही वो मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। असी देखकर मैं बहुत खुश हुई। हमने पूरी रात एक साथ गुजारी। गेनटी बहुत जल्दी गुजर गए। मैंने ख्वाहिश की कि सुबह कभी ना आए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल रुक गया। मैंने डर कर जुबैर की तरफ देखा। मेरे शौहर थे। वो अपने सफ़र से जल्दी वापस आ गए थे। अचानक वापसी हमारे लिए बहुत खतरनाक थी। मुझे जल्दी करनी पड़ी। मैंने जुबैर को बेडरूम के दरवाजे की तरफ धकेला। अभी छप जाओ, मैंने जल्दी से कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। जुबर बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने खुद को पुरसुकून दुखाने की कोशिश की। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और सामने का दरवाज़ा खोला। मेरे शौहर वहां खड़े थे।
इनकी आंखें सर्द थीं और चेहरा संजीदा था। वो मुझे नज़रअंदाज करके लिविंग रूम में चले गए। वो मुस्कराए नहीं। अनहोहे ने घर के अर्द गिर्द देखा। अनाव लगा कुछ गलत है। अनहोहे ने शक से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी देर से जाग क्यों रही हो? मैंने उनसे झूठ बोला। मैंने कहा मैं फिल्म देख रही थी। मजई उन्हें बेडरूम के दरवाजे से दूर रखना था। बहुत तेजी से बात करने लगी। मैंने उनके सफ़र के बारे में पूछा। मैंने उनकी नौकरी के बारे में बात की। अनाव फौरन यकीन नहीं आया। अनहोहे ने बंद बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कमरे चेक करने लगे। अनहोहे ने अलमारी भी देखी। मुन और बेडरूम के दरमियान खड़ी हो गई और मुसलसल बात करती रही। आखिरकार वो तलाश करना बंद कर गए। वो पानी लेने किचन चले गए। आज ज़ुबैर के लिए जाने का मौका था। मैंने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। वो थोड़ा सा खुला। ज़ुबर खामोशी से घर से निकल गया। खतरा टल गया था, लेकिन डर बाकी रह गया था। उगल सुबह में परेशानी से बीमार महसूस कर रही थी। कहा मेरे शौहर ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया था। कहा ज़ुबैर महफूज था। मैंने सारी सुबह किसी मैसेज या कॉल का इंतज़ार किया। दोपहर को आखिर फ़ोन की घंटी बजी। आज ज़ुबैर था। उसने कहा, तंजीला, कल रात बहुत बुरी थी। तुम्हारी शौहर घर थे। अनावश्यक था। हम बाल बच्चे। आराज अब बहुत बड़ा हो गया है और मुझे डर लग रहा है। मैं अब ये जारी नहीं रख सकता। तंजला, मुझे मुआफ़ कर दो, लेकिन मुझे अलविदा कहना है। मेरा दिल टूट गया। मैंने फ़ोन फर्श पर गिरा दिया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं फर्श पर बैठ गई और बहुत देर तक नहीं हिली। घंटों रोती रही। ज़ुबर से पहले मैं तन्हा थी, लेकिन अब ज़ुबैर के बाद मैं पहले से ज़्यादा तन्हा थी। मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया। मैं बिस्तर पर गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरी ज़हन में बहुत से ख्याल थे। ज़ुबर चला गया था। मजई इसका लम्स याद आ रहा था। महब्बत किया जाना याद आ रहा था। मजई अपने शौहर की आंखें याद आईं। जो इस रात कमरे में इधर उधर देख रही थी। इस रात का डर बहुत खौफनाक था। ज़ुबर का जाना ठीक था। हमार खुफिया मोहब्बत 3 जिंदगियां बर्बाद कर सकती थी। ने अपने शौहर के बारे में सोचा। वो अगले कमरे में सो रहे थे। हम एक साथ रहते थे, लेकिन अब हम अजनबी थे। हमारी दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा था। शाद बहुत पहले ही टूट चुकी थी। अब बस एक खाली घर था, जस्सी हम हर रोज बांटते थे। मैंने फैसला किया कि अब मैं डर में नहीं जीऊंगी। मैं अपनी जिंदगी नहीं छुपाऊंगी। मजई अपने आप से सच बोलना था। मर शादी कई महीने पहले ही टूट चुकी थी। असी दुख और फासले ने तोड़ा था। ज़ुबर ने नहीं। लॉन्ग रो में गई। मुझ पर कागज़ पड़े थे। वो तलाक के कागज़ थे जो मेरे शौहर ने हफ्तों पहले दिए थे। मैंने उन पर दस्तखत नहीं किए थे। उनके में नई जिंदगी शुरू करने से डरती थी। अब मुझे मुस्तकबिल से डर नहीं लग रहा था। मजई सिर्फ नाखुश माजी में फंसे रहने से डर लग रहा था। मैंने कलम उठाया और कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। सब खत्म हो गया। राज खत्म हो गया और दिल पर से बोझ उतर गया। ख्वाफा मोहब्बत इस वक्त रोशनी लगती है जब तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में हो, लेकिन वो रोशनी झूठी होती है। वो थोड़ी देर के लिए मीठी लगती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। खतरा, डर और दुख आ सब संभलना बहुत मुश्किल होता है। मजई एक हकीकी जिंदगी चाहिए थी, को खुफिया जिंदगी नहीं। आ मेरी नई सच्ची जिंदगी का आगाज था।